रिलेशनशिप में रह रहे महिला पुरुष पर हमला, जज के समक्ष दुखड़ा सुनाया। घायल दोनों कोर्ट में पहुंचे, पुलिस की मौजूदगी में जज के समक्ष बयान दर्ज करवाए। पीड़ितों ने सरपंच पर दरिंदगी करने का लगाया आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गांव हंसावास खुर्द में 1 साल से रिलेशनशिप में रह रही है एक महिला और एक व्यक्ति पर चाकू व रॉड से हमला किया गया। दोनों को घायलावस्था में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सूचना के बाद पुलिस ने अस्पताल में पहुंचकर दोनों के बयान दर्ज किए। पुलिस की मौजूदगी में पीड़ितों ने दादरी कोर्ट पहुंचकर अपना दुखड़ सुनाया और बयान दर्ज किए। इस दौरान पीड़ितों ने सरपंच पर दरिंदगी का आरोप लगाते हुए अपनी जान का खतरा बताया। वहीं इस मामले में बाधड़ा थाना पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। बता दें कि 2 दिन पहले गांव हंसावास में पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में रह रहे महिला पुरुष पर देर रात कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों को दादरी के सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में पीड़ितों ने दादरी कोर्ट पहुंचकर जज के समक्ष अपना दुखड़ा रोते हुए बयान दर्ज करवाए। पीड़ित अनूप ने बताया कि उसकी पत्नी का उसके साथ कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। वह अपने गांव हंसावास खुर्द में एक महिला के साथ रिलेशनशिप में रह रहा है। 19 अगस्त की रात को उसकी पत्नी, उसके 3 भाई और अन्य व्यक्तियों ने मिलकर उसके घर में घुसकर चाकू व रॉड से हमला कर दिया। व्यक्ति के साथ रह रही महिला ने बताया कि उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की और हंसावास खुर्द के सरपंच जो व्यक्ति की पत्नी के साथ मिलकर आए थे, उन्होंने उसके कपड़े फाड़े। दोनों को सिविल अस्पताल दादरी में पहुंचाया गया, जहां दोनों घायलों को रोहतक रेफर कर दिया गया। बाधड़ा डीएसपी देशराज ने फोन पर बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच गई थी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने कोर्ट में जज के समक्ष पीड़ितों के बयान दर्ज करवाए हैं और इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू। सर, मेरा नाम पिंकी है। मैं अनूप के साथ लिव इन में रहती हूँ। तो इसकी वाइफ है, इनका डिवोर्स का केस चल रहा है। मैं अनूप के घर थी, अनूप के साथ हम सो रहे थे तो उसकी वाइफ अपना सामान उठा के चली गई थी पहले ही। फिर उसकी वाइफ मतलब कि उसके भाइयों को, एक उस गांव का विजय नाम का आदमी, उसको लेके ऊपर सुबह 19 तारीख को सुबह 4-5 बजे हम सो रहे थे, नींद में थे, तो उन्होंने सोए हुए पे दोनों पे अटैक करवा दिया। फिर मतलब कि इसको चोट लगी है, देख लो आप, मेरे को चोट लगी है, मेरे पैर में चाकू घुसाया है और पूरे शरीर पे और भी निशान है डंडों के। फिर मेरे बाल पकड़ के मुझे अंदर लेके गए। सपना, विजय और एक औरत और थी जिसको वो भाभी बोल रही थी वो। फिर उसकी भाभी ने तो मेरे हाथ और बाल पकड़ रखे थे, सपना ने मेरे पैर पकड़ रखे थे और सरपंच ने मेरे पूरे कपड़े निकाल दिए थे और सरपंच ने मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें की। फिर मेरी गर्दन पे निशान है, मेरे मुंह में कपड़े डूस के मेरी गर्दन को मरोड़ दिया। फिर मेरे मतलब कि इतना सब उन्होंने दबोचा, ऐसे नोचा और गर्दन मरोड़ दी, तो मैं बेहोश हो गई थी। फिर उन्होंने मेरे को नंगा करके गली में फेंक दिया था। मैं होश आई तो नंगी अवस्था में मैं बाहर पड़ी थी गली में। और फिर अनूप ने अपनी टी-शर्ट मेरे को डाल ली, ये बिल्कुल घायल पड़ा था। फिर इसको होश आया, इसने अपनी टी-शर्ट मेरे को डाल ली। फिर हम भागते हुए, कैसे इसके माँ बाप रहते हैं उनके पास गए, 112 पे फ़ोन किया। 112 वाले आए सर, उन्होंने हमें बारडा हॉस्पिटल में लेके गए। फिर बारडा वालों ने दादरी भेज दिया, दादरी वालों ने रोहतक रेफर कर दिया। कंडीशन बहुत बुरी थी। अनूप सिंह नाम है मेरा, हंसावास खुर्द से हूँ और मेरी पत्नी है सपना, जिसके तलाक का केस चल रहा है। 1 साल से मुझसे अलग रह रहा हूँ और अभी 19 तारीख को सुबह हम घर में सो रहे थे, मैं और जिसके हाथ में लिव इन में रहता हूँ, लड़की मेरे साथ थी। तो हम कमरे में सो रहे थे तो अचानक सपना और सपना के भाई और एक हमारे गांव का सरपंच है विजय शर्मा, वो सब अंदर घुस गए और हम सो रहे थे, सोते हुए उन्होंने हमला कर दिया। लोहे के राड, सिरिये, चक्कू वगैरह से। फिर सरपंच ने और सपना के कपड़े वगैरह उतार दिए और घसीट के अंदर ले गए और उसके भाई मुझे मार रहे थे। तो फिर मुझे यहाँ चोट लगी आँख पे, तो मैं बेहोश हो गया और उसको अंदर ले जाके उसके हाथ उन्होंने गलत काम किया, उसके कपड़े फाड़ दिए। सरपंच नग्न अवस्था में उसके ऊपर बैठ गया, उसका गला दबा दिया। उसको कहीं कहीं बताया पिंकी ने कि उसको प्राइवेट पार्ट में उनके हाथ छेड़खानी की है सरपंच ने। और फिर वो
गला दबाया तो बेहोश हो गई। फिर नगन अवस्था में वो मुझे जब मेरे को बाहर फेंक के गए तो वो वहीं पड़ी मिली मेरे को, बिल्कुल नंगी थी, उसके तन पे कपड़े नहीं थे। फिर मैंने अपनी टी शर्ट पहनाई, फिर लेके उसको मैं वहाँ से गया जहाँ मेरे माता पिता रहते हैं उनके पास। तो पूरा वहाँ बताया मैंने माता पिता को कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो गए। फिर वहाँ से पुलिस बुलाई, 112 की गाड़ी आई तो उन्होंने हमें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जी, बारडा। फिर वहाँ से हमें दादरी रेफ़र किया गया एम्बुलेंस से, फिर दादरी इलाज करके और फिर हमें रोहतक भेज दिया गया था जी।